2.2 हैं? चलिए आ जाओ आ जाओ, ढकढका दो, आ जाओ ढूको, घंटी बजाता हूँ, आ जाएंगे। आइए आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो कभी क्लास के उस तरफ, कभी क्लास के इस तरफ, आइए आइए, एक एक करके आ जाओ। रिशु, रिशु नाम है तेरा? यस सर। कितने नंबर है? 695 सर। 695 रिशु। अभय आ जाइए, कितने नंबर है? 710 बहुत बढ़िया। हाँ तेरा नाम क्या? आजा आजा, कितने नंबर है तेरे? 686 तू लक्ष्य से था? हाँ आ जाओ। सर लक्ष्य का से आ तो पढ़ लेता है, यकीन से ही पढ़ लेता है, कोई बात नहीं। आओ आओ यहाँ आ जाओ। सर सर सुहानी सुहानी कितने नंबर है? 712। कैमरे में देख के कैमरा हाँ इधर, हाँ सर रुद्रनंदन तिवारी झुनझुन तिवारी। आ जाओ, क्या नाम है? सर पलक। पलक। तुम पलक ने मेरे से नोएडा विद्यापीठ में ली थी क्या एक बार? अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। एक हमारे पास और है जो ड्रॉप कर रहा है इस साल मोटिवेशन के लिए, उसको भी हमने बुलाया है कि आप लोगों को अच्छा ना बुरा ना लगे, अच्छा तो लग ही रहा होगा, आप लोगों को बुरा ना लगे। तो एक बच्चा और है जो अपेयरिंग में अभी उसके कम नंबर रह गए थोड़े से, आ जाओ आ जाओ सर। तो एक बच्चा और है हमारे साथ, इनसे मोटिवेशन लेंगे। सर 605 आए हैं, लेकिन 605 है, मेहनत करना बेटा, सब ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। एक ले लो माइक, एक ले लो। खैर इतने सारे मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, ये इतने सारे नहीं है, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए ना उसके 1% भी नहीं है ये, मतलब शायद सही बोल रहा हूं मैं। और जितने बच्चे सेलेक्ट तो छोड़ो, जितने बच्चे टॉप भी किए ना उसके 1% भी नहीं है। बाकी कौन? अरिंदम नहीं है, तथागत नहीं है, और बहुत सारे नहीं है, सक्षम नहीं है। अभी इधर उधर घूम रहे हैं क्या? खो गए? अच्छा अच्छा अच्छा, उधर गए घूमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आइए सर। हाँ, इनसे थोड़ा पूछ। अच्छा एक बात बताओ, हेलो अल्केन्स होता है, हेलो अल्कोहल क्यों नहीं होता? होता है कैसे? देखो, हेलो अल्कोहल होता है? देखो ये बताएंगे। चलिए अब आप लोगों को ना एक डेमो दिखाते हैं, चेक करते हैं कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों को अभी भी कुछ याद है कि नहीं। तो अभी चल रहा था हेलो अल्केन हेलो एरीन, सभी खत्म हुआ है, तो लाओ सवाल पूछते, कौन बताएगा पहले? ठीक है ले कौन आएगा? चलो आओ सुहानी। मुझे बताओ बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी होती है अल्काइल क्लोराइड की? SOCl2 + HCl है, लिख के बताओ जरा। घबराना नहीं, घबराना, हाँ। आराम से। देखो एकदम लाइव चल रहा है। ब्लैक कलर चेंज करो यहाँ से। हाँ चलो लिखो अब। क्या बात है, बहुत बढ़िया अल्कोहल बनाया तुमने। RCl, और इसमें गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। हाँ। SO2 और HCl। अच्छा तो यहाँ से हटा देना HCl, फिर यहाँ आएगा तो हाँ हाँ, ठीक है। SOCl2 वाली रिएक्शन बिल्कुल सही है, वाह क्या बात है। अच्छा अगर इसमें pyridine डालेंगे तो SN2। अच्छा वाह समझ गया, इतना ज्यादा गहराई में नहीं चलना है। अच्छा अगर ये RCl मुझे बनाना है, कौन बताएगा? यस अगर RCl ना तो इसके अलावा और कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं SOCl2 के अलावा? सर। हम्म इट्स PCl3 हाँ। और PCl5। वाह बहुत बढ़िया, देख रहे हो इसलिए नंबर आए इनके। देखो वहां से आ रहा है डार्जन्स रिएक्शन, कमेंट में चल रहा है। बस बहुत बढ़िया, क्या बात है। मतलब मुझे लगता है कि सब सेट है, मतलब अभी भी दिमाग में है तुम्हारे। इनको थोड़ा मोटिवेट कर दो, क्या करें? ये कह रहे हैं कि सर रिएक्शन याद नहीं हो रही है। रिएक्शन याद करने का तो यही तरीका है कि बार बार तुम चैप्टर को रिवाइज करो। आइदर पहले डिटेल नोट्स के थ्रू करो, फिर जब बाद में तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाए तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू करो। एंड NCERT के सारे जो रिएक्शंस हैं वो टेक्स्ट पे होने चाहिए। एंड सर का बेस्ट मेथड था जो कि मैंने होल हार्टेडली फॉलो करा, दैट ही टोल्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कि एक कॉपी बनाओ जिसमें रिएजेंट नेम हो एंड रिएक्शन का नाम हो एंड एक एग्जांपल हो, एंड रेफर टू द कॉपी हर बार जब भी PSS करो। मैंने कल ही सेशन लिया उनका ये वाला। यस सर, एंड दैट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। उससे मैंने JEE मेंस में भी मतलब कि मेरा निकल गया उससे, एंड आई एम गेटिंग 98.538 परसेंटाइल जस्ट बिकॉज ऑफ, मतलब कि दैट इज वेरी इफेक्टिव मेथड। जो भी आप भूल रहे हो उसको जस्ट एक बार उसको मार्क कर दो बस उस डायरी में। चलिए अब अगला हाँ तू बता भाई। सब कुछ तैयारी करें, अब केमिस्ट्री की बात मत कर, तू जनरल बता। अच्छा हाँ जनरल, देखो अब केमिस्ट्री का तो सब कुछ बता ही दिया है। हाँ
तो फिजिक्स वगैरह की तो बात वही है, एमआर सर तो पीछे खड़े हैं ही, तो उनके जितने नोट्स है सारे क्वेश्चन कर लो रिवाइज, और फिर आखिरी में शॉर्ट नोट से रिवीजन कर लेना, एंड जितने भी हार्ड क्वेश्चंस लगे वो सारे मतलब मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लो, तुम्हारा फिजिक्स तो स्ट्रॉन्गर हो ही जाएगा, क्योंकि एमआर सर के नोट्स से सब कुछ ही आ जाता है। इनकी औकात है पढ़ पाएंगे? अब वो करना तो पड़ेगा। किनको बोल रहे हो यार? इनकी औकात है कि पूरा नोट्स पढ़ पाएंगे ये? करना तो इतनी औकात ही नहीं इनकी। तू नोट्स बनाया था? हाँ, सारे नोट्स लिखे थे? हाँ सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे नहीं भी लिखते हैं, तूने भी नोट्स लिखे थे? क्वेश्चन के साथ सारे सारे लिखे थे? जो क्वेश्चंस लाइक थोड़े इजी होते हैं उसको छोड़ के बाकी क्वेश्चंस लिखे हुए एवरेज सारे, हाँ जितने क्वेश्चन आपने कहा थे सारे। मेथड मैंने लास्ट में 12th में अपनाया था कि 11th तक तो सब कुछ लिख दी थी, फिर 12th में थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, तो आई यूज टू, यस सर, तो पीडीएफ का नंबर नोट कर लेती थी और फिर उसमें क्वेश्चंस वहां से देखती थी और सोल्यूशन अपने हिसाब से लिखती थी समझ करके, तो जब लिखते एक हैं सवाल का तो जवाब समझ और भी दो। आता है। एक सवाल का जवाब और हाँ सर, मैंने भी पूरे नोट्स लिखे थे। दो। बच्चे क्या है डिमोटिवेट हो जाते थे, तुम लोग भी ऐसे डिमोटिवेट होते थे क्या? यस सर, काफी डिमोटिवेशन आता है। डिमोटिवेशन का बैकलॉग हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब प्रिपेयर कर रहे हो तो डिमोटिवेशन को ऐसे एलिमिनेट करो कि आप प्रिपरेशन करते जाओ, तो डिप्रेशन नहीं आएगा। प्रिपेयर करते जाओगे और धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रखो कि जैसे आप क्लासेस कर रहे हो तो मतलब आपका कोई बैकलॉग नहीं आना चाहिए, और जो बैकलॉग है अगर इन केस बैकलॉग आ जाता है तो उसको 30% टाइम दो, लेकिन करंट को मतलब कवर करते चलो साथ में, क्योंकि उसका बैकलॉग वापस नहीं आना चाहिए। सिंपल सी बात है, देखो हजारों बात का एक जवाब है, पढ़ने का इंटेंट होना सब हो जाता है। मतलब अभी मुझे एक अरिंदम का शॉर्ट्स दिखा रहा था कोई, अपने लक्ष्य का ये स्टूडेंट अरिंदम है ना, AIR 28 आया है, तो वो किसी विद्यापीठ में गया था हमारे साथ, नोएडा विद्यापीठ में, तो एक बच्ची पूछती है कि मैं पूछना चाहती हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए। अरिंदम बोलता है, पढ़ लो। तो अगर पढ़ने का इंटेंट है, मेहनत करने का इंटेंट है, तुम्हें लगता है कि नहीं पढ़ना ही है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है, पूरी जान लगानी है, तो उसके लिए शायद इजी हो जाता है। चीज इजी तो नहीं होता है क्योंकि टफ है, कंपटीशन हाई है, इजी तो नहीं होता, किसी के लिए भी इजी नहीं होता, सबके लिए मुश्किल ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लगा रहता है, चीजें धीरे धीरे कवर अप करता रहता है, हो जाता है। मुझे यही लगता है। एंड जैसी ओवर थिंकिंग आए वैसे ही नोट्स लिखने लग जाओ, ये तो दैट विल मतलब कि आपकी प्रेपरेशन भी स्ट्रांग होती जाएगी, और आपका विथ टाइम जैसे ही ओवर थिंक आप करोगे आपको लगेगा कि ओ आई वाज ओवर थिंकिंग अबाउट दैट एंड आई स्पेंट दैट टाइम ऑन टू माय वर्क, एंड देन ओवर थिंकिंग भी चली गई। और 11th का बैकलॉग अगर हो गया तो अच्छा, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हमसे पढ़ते हैं। 11th का बैकलॉग अगर हो गया था तुम्हारा तो बताओ। मेरा तो पूरा 11th ही बर्बाद था। अरे अब सामने आओ। हाँ 11th मैंने अर्जुना लिया था बट पढ़ नहीं पाया था अच्छे से, वर्क नहीं पढ़ा था सर तक वहाँ तक, एंड उसके बाद फिर छूट गया था मेरा। फिर 12th आया तो 12th में मैंने 12th के लेक्चर शुरुआत से करे थे, सारे के सारे करे थे। लाइक आप फिजिकल पढ़ाते थे उस समय लक्ष्य नीट में, एंड हाँ इससे ये प्रूव होता है कि बच्चे इसी बैच से पढ़ के सेलेक्ट हुए हैं। इनको पता है कि पिछले साल इन्होंने क्या पढ़ाया था। से पढ़ा था ये ऑर्गेनिक अमित महाजन सर और फिजिकल पंकज सर थे। तो सारे लेक्चर्स मैंने 12th के तो टाइम पे कंप्लीट करता था, एंड और जो सैटरडे संडे ऑफ मिलता था उसमें 11th के लेक्चर्स या तो सर के MR सर के जो क्रैश कोर्स के मिलते थे मेरे को, उससे मैंने 11th के कुछ लेक्चर से ग्रेविटेशन हो गया बाद वाले। इनको भी दे दिया मैंने लेक्चर। हाँ वर्क एनर्जी के बाद वाले चैप्टर्स को मैंने किया वैसे सैटरडे संडे करके, एंड केमिस्ट्री के फिर मैंने वन शॉट्स देखे वगैरह वगैरह। बहुत सारे टीचर्स से मैंने पढ़ा फिजिकल केमिस्ट्री 11th की, क्योंकि मेरी वो गायब थी मैंने पढ़ा ही नहीं था 11th में। तो वही है। आजा, तेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर थे? सर 438। 438। अभी कितने हैं? 706। ओ भाई, 438 से 706। हाँ तो पहली बार तेरे नंबर क्यों नहीं आए? सर मैंने क्योंकि कोई तू हमारे बैच में पढ़ा नहीं होगा ना? नहीं, हाँ नहीं पढ़ा था है ना? तो कहाँ 12th में नहीं पढ़ा था किसी बैच में? नहीं, किसी भी बैच में नहीं पढ़ा था, सिर्फ मैंने जेई की मंजिल सीरीज आती थी ना, अच्छा वहां से थोड़ा पढ़ा था। वहां से थोड़ा बहुत पढ़ा था, फिर मतलब कौन सा यूट्यूब बैच से। लिया? फिर यकीन 2.0। उसे पूरे सवाल करते थे? हाँ सारे सवाल। सर कर लेते थे, सब पढ़ाई कर लेते थे बढ़िया से? हाँ हैं, बहुत बढ़िया। तो कितने? 438। हाँ 438। 438 से 706। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिजिक्स में कितने नंबर हैं? फिजिक्स में 175 है। वाह रे वाह, बहुत बढ़िया। तो इनके जो सबसे बड़ा सवाल है वो है 11th। तो उस 11th से पहले ना 12th ठीक कर लो अभी 1-2 महीने लगा के। मुझे जो यही लगता है कि पहले 12th जितना अच्छा कर सको उतना अच्छा करो, और जितना टाइम मिल पाएगा टीचर्स आपके साथ है वो बैच में उतना कराएंगे प्रैक्टिस आपकी, और जो लेक्चर्स आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो करो। और
ट्वेल्थ बोर्ड और नीट के लिए सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। है ना, अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के लिए अलग से पढ़ोगे। सारा पढ़ा था वो, हाँ, बोर्ड हो जाता है पूरा। बोर्ड वो तो तुम छोटे छोटे कंसेप्ट फिर से दोबारा पढ़ोगे ना, वही बोर्ड में आ जाते हैं, और डेरिवेशन बोर्ड में आते हैं, और उसी डेरिवेशन से जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो नीट में आते हैं। डेरिवेशन से तो और लगभग लगभग ऐसे ही आते हैं, कोई अलग चीज नहीं आता है। हाँ भाई, चलो कुछ बच्चों से बात कल हुआ टेढ़ा क्यों लेटा है तू? लक्ष्य, अमन, लक्ष्य बैच में लक्ष्य। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया। वो लिख के दिखा। हेलो हेलो हेलो। तो पहले करो और धीरे धीरे 11th होगा। अगर अभी टाइम मिलता है, बहुत सारे बच्चे डमी में होंगे, अभी टाइम मिलता है, फिजिक्स की एनसीईआरटी तो नहीं पढ़नी बिल्कुल भी। पॉइंट्स टू पॉइंटर सर। पॉइंट टू पॉइंटर थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। हाँ, नहीं, इसे नोट्स बनाया रे, बनाया क्या दिखा रहे हैं? नोट्स दिखा रहा है। हाँ, वो शॉर्ट नोट्स मैग्नेटिक फील्ड, हाँ मैग्नेटिज्म का। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ग्राफ बनाया है। एम्पियर जो बॉल को सर्किट फेंक बहुत बढ़िया, देता है, ऐसे जाता था, किसी बहुत को बढ़िया। फेंक हिंदी अंग्रेजी सब मिला के लिखा है ये। अमन कह रहा है बहुत मैं बढ़िया। यहीं आऊंगा, ये भी लिखा था नीचे। है तो कितने लोग प्रॉमिस करते हैं, और यहाँ ना बहुत मुश्किल नहीं है, मैं बताऊं, बहुत मुश्किल नहीं। ऐसा लगता होगा ऑनलाइन पढ़ रहे हो, और चाहे नीट का जो देखते होगे मार्क्स और कट ऑफ और कंपटीशन, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। तुम आज से लेके ये कसम खा लो कि नहीं, मुझे रोज पढ़ना है और जितना मैं टारगेट बनाता हूं उतना पूरा करना है, आराम से कर लोगे। कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे ही होगा, सही इंप्रूवमेंट आएगा और अच्छे से कर लोगे, और यहाँ पहुंच भी जाओगे। टेस्ट अगर कोई अटेम्प्ट सवाल अप्रोच। पूछना चाहे जरा वीडियो कॉल में जो आ चुके हैं, जरा बताएं फटाफट से। हेलो हेलो हेलो। टेस्ट मार्क्स चल रहा है, स्पैम हो रहा है। सबसे ज्यादा नीट में आते हैं टेस्ट में, हाँ, चाहे जितने भी आ जाए टेस्ट में, मगर उससे ज्यादा ही आने हैं नीट में सर। नीट में ज्यादा नहीं। हाँ, पक्का ज्यादा आने हैं, मोस्टली मेरे सिर्फ अब अगर जब तक कोई तबीयत खराब ना हो उसके अलावा तो पक्का नीट में ज्यादा ही आते हैं। लेकिन पहले जितने भी आएंगे उसके लिए टेस्ट देने तो हाँ, पड़ेंगे वो ना। तो सर है। टेस्ट ही नहीं दोगे तो क्या मतलब? 12th में सर ना सिलेक्शन होने का कारण यही था, बेटा कैसे हो? टेस्ट ना में देना। हाँ एग्जैक्टली, मेरा भी। और सर सबसे अच्छा फ्रेंड सर्कल ये तो अच्छा होना भात खा के चाहिए। बैठा है नशे में। कितना किलो भात खाया रे? कितना भात खाया सत्यम? कितना भात खाया ये बता। हंस रहा है। आवाज नहीं आ रही तेरी। ये 10 किलो भात खा के बैठा है नशे में। बोर्ड परसेंटेज किसी ने लिखा। हाँ अब पूछो। हाँ हाँ बताओ जल्दी, कौन बोल रहा है? सत्यम। हेलो, ये बोल रहा शायद। दा दा नाम क्या रखा? TH? दा दिव्यांशु। अच्छा दा दिव्यांशु, पूछो कोई सवाल है आपका इन लोगों से? हाँ, अच्छा देखो यार, भाई फुल मौज में। भाई क्लास चलो ऐसे इसका बैकलॉग हुआ है। इसमें बैकलॉग है। चलो अगला बताओ, अगला कोई। सर मेरे को जब सबसे ज्यादा लगता है उसमें फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए। ये और मैं साथ के ही थे हमेशा, हम 5th क्लास से ही साथ में है। अरे बहुत बढ़िया। और अगर जो सबसे अच्छा डिमोटिवेशन है ना, तो किसी ऐसे बंदे के पास जाओ जो दोस्त अच्छा हो और ये ना बोले आजा भाई बाहर घूमते, वो ये बोले कि भाई पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं, सबके ही आता है। वो तो बहुत अच्छी बात है, बट मेरा केस ये है कि मैं घर में आई स्पेंट 1 whole year in my one room itself, and इससे बेटर हो कि आपके पास दोस्त ना हो एंड यू सर्च फॉर फ्रेंड्स जो कि शायद आपका टाइम खराब भी कर सकते हैं। दे वर वेरी लकी टू हैव ईच अदर, बट ऐसा नहीं है कि यू सर्च फॉर फ्रेंड्स, मतलब एक्सेप्शंस नहीं, वो यूट्यूब वाले नहीं, आओ यूट्यूब पे एक क्या होता है, प्रोमो डोमो करते हैं। तो प्रोमो डोमो ये सब वाला नहीं, आओ साथ में, पर एक ऐसा नहीं। ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, अभी आई है। हमारे टाइम पे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा दोस्त बने जो 2 दिन पढ़े और तीसरे दिन फिर गायब। हाँ, लेकिन दोस्त इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने वाला हो, मेहनत करने वाला हो और मोटिवेट करने वाला हो। दोस्तों का फायदा मैं बता दूं, मैं भी दोस्तों के साथ ही पढ़ता था, मेरे Same. दोस्त थे। हाँ। तो होता क्या था कि जैसे मेरे पास एक मॉड्यूल है या एक ही बुक है, तो उससे मैंने कुछ ओपन किया, फिजिक्स का मान लो एक्सरसाइज है, अब 3 लोग कर रहे हैं, अब एक आगे निकल गया, 2 पीछे छूट गया, तो उसको बताता है कि इसको ऐसे अटेम्प्ट करो। फिर हम कई बार कंपटीशन होता है ना कि ये 10 पे पहुंच गया, मैं 7 पे क्यों हूं? हाँ, ये तो बहुत तो फिर वो एक अंदर से होता है कि नहीं मैं भी करूंगा।
अब अकेले करने बैठोगे तो कई बार होता है कि चलो कर लिया 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन फिजिक्स में करने में ना, यूजुअली जो नीट का बच्चा है ना वो 2-2 3-3 घंटा लगाता है। अभी कर लिया 5, फिर घूम के आ गए, फिर 2 कर लिए, फिर घूम के आ गए। तो अच्छा सर्कल हो, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, ये होने चाहिए। और ये कहाँ मिलते हैं पता है? लाइब्रेरी ज्वाइन करो आसपास में, कोई भी छोटा भी लाइब्रेरी हो, 2-4 दिन जाके बैठो, फ्री डेमो क्लास लो लाइब्रेरी में और वहां पर इन्वायरमेंट देखो, कोई नीट का बच्चा है, जेई का बच्चा है, साथ में पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट तो है। हाँ सर, प्योरली आइसोलेशन बहुत बेकार होता है। नहीं अपना वो देख, हाँ, अपना depend करता है, टेम्परामेंट हाँ, है ये भी थोड़ा। आस्था का एक क्वेश्चन है कि सर मेरे टेस्ट में 570 से 600 कांस्टेंट आ रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो पा रहे हैं, पेपर एनालिसिस भी करती हूँ पर इंप्रूव नहीं हो रहा है, बताएं। मेरा जवाब है कुछ मत कर, ऐसे ही पढ़ता रहे, सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने बता दिया बस। ठीक है, बहुत कुछ बढ़िया। नहीं करना तुम्हें, ऐसे ही पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ बस इतना ही करते रहो, कुछ दिक्कत नहीं। कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहो। सब कितने आते हैं। हाँ, अपने आप एक टाइम आएगा, इसका सिग्मॉइड कर्व होता है। तो आनी का कहना है मोटिवेशन तो मिल गया और ये भी देख लिया कि सब ऑनलाइन से ही हैं, पढ़ाई बहुत जरूरी है, अब बस पढ़ाई करूंगी, मुझे भी ये फीलिंग चाहिए। बिल्कुल बेटा स्वानी, इतने दिन से तुम्हारे क्या बुद्धि कहाँ था? इंतजार कर रहे थे कि ये लोग कब आए। हाँ बकलोल। सेठ जी बताओ, पढ़ने बैठते घर पे पहले 4 घंटे एक जगह तेरा टिकता नहीं है, सेठ जी का क्या करेगा भाई? पहले 4 घंटे बैठा कर एक जगह पे, कितने घंटे लगातार तुम बैठ सकते हो? सर ये मत ऐसे बोलो, नहीं, सर बैठ के पढ़े हो गए सर ये बताओ। मत बोलो, ये भी पूछेंगे कि 4 घंटे बैठने की स्ट्रेटजी बताओ। कि 4 घंटे कैसे बैठे हैं? 4 घंटे पहले बैठना प्रोमोडोरो सीखो, फिर टेक्नोलॉजी तुम बैठेंगे। हाँ मैं देखता हूँ स्ट्रेटजी वगैरह बहुत यूट्यूब पे बहुत सारे, नमक कम खाओ, चीनी ज्यादा पियो। तो हाँ, ऐसे भी वीडियो ऐसे भी स्ट्रेटजी हाँ, करते हैं कि और क्या? कंसंट्रेशन कैसे फैन करेगा। कैसे ऑन करें, पीडब्ल्यू का लेक्चर कैसे स्टार्ट करें। भी खराब हुआ। हाँ। I studied because of dedication even when I was traveling, क्योंकि वो दिमाग में वो डर रहता है कि अगर नहीं हुआ तो मतलब just give yourself fully into it। जब नहीं आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ लेगा। exactly competition is increasing, that's बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा बोला आपने। तो आज पंकज सर भी काफी मोटिवेट हुए, उनको भी अच्छा मुझे लग भी रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ये- 605 से 720 ये लाऊंगा सोच अगली रहे बार। हैं- ये सोच रहे हैं कि थैंक यू सो मच। वैसे भी वो है नहीं, लाइब्रेरी में है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा यकीन वाले कितने हैं तुम लोग? यकीन वाले कौन कौन? यकीन वाले तो कभी तुम एक पैर पे खड़े हुए हो? कौन? डेली होते हैं तो इतना ये। गलती करता क्यों था तू तो? इसलिए गलती करता क्यों था? इसलिए अब जिम ज्वाइन करेगा ये। खड़े होते होते पतला हो गया। एक पैर कुर्सी पे रखता था, एक पैर जमीन पे, है? बहुत बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, बहुत अलग लोग नहीं होते हैं जो यहाँ पे आए हैं, वो वही लोग हैं जो आप हो, है ना? कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग होता होगा, सेलेक्ट होने वाला बच्चा अलग होता है, आप जैसा ही होता है। के आते हैं, उनका तो प्रूफ हो चुका है कि आप जैसे ही थे। बेटा आपको माइक की बहुत जरूरत है। तो आप जैसे ही लोग होते हैं जो सेलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं, कोई अलग सा बच्चा नहीं है। बट पढ़ो यहाँ से और एंड तक पढ़ो, पढ़ते रहो, ये काम आएगा। अगर मान लो सिलेक्शन होना ना होना कई बार इतना मायने नहीं रखता है। अगर 1 साल नहीं भी हुआ तो देखो तथागत नहीं हुआ था ना उसका पिछले साल, लेकिन अभी वो टॉप किया। तुम्हारे कितने नंबर थे पिछले साल? 539। 539 से 710 आए इसके। ये भाई अपना 706, 438 से 710 लाया। तो ये नंबर ना जो ला रहा है आज 700, ये अगर पिछले साल ये सोच लेता कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं छोड़ देता हूं, तो पिछले साल इसके आते 250 और इस बार आते 350 बस। तो ऐसा नहीं है कि इस साल का मेहनत है ये 710। शायद मैं सही कह रहा हूँ, इस साल का मेहनत नहीं है। पहले अटेम्प्ट में जो तुमने पूरी जान लगाई थी, उस समय पूरी जान लगाई थी, तुमने अपना मैक्सिमम देने की कोशिश किया था, नहीं हुआ तुमसे, कोई बात नहीं, लेकिन वही आज काम वो आया। मैक्सिमम देना आया। तो आज जो 710 नंबर आए हैं वो सिर्फ इस साल की वजह से नहीं आए हैं, वो पिछले साल की वजह से आए हैं। तो सिर्फ तुम अगर ये सोचो ना कि मुझे इसी साल ही सिलेक्शन लेना है, अच्छी बात है, इसी साल लेना है भाई, इसी साल होगा, आई विश किसी साल हो। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर गलती से थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए तो इस साल का मेहनत तुम्हारा खराब हो जाएगा। तुम अपना 100% देने की कोशिश करो, हर दिन ऐसे बिताओ कि वो पीछे बीते हुए दिन से बेहतर हो, बस आगे बढ़ते रहो, ये काम आएगा। इस साल हो सिलेक्शन, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुआ ना तो जितना तुम दोगे ना वो हमेशा काम आएगा। सही बात है। सही बात है। और अभी मैंने इस बच्ची से भी पूछा था कि पिछले साल ऐसा क्या था और इस बार ऐसा क्या किया कि नंबर एकदम बढ़ गए। तो जो तुमने अभी बताया था खाना खाते टाइम, वो जरा बता दो एक बार।
सर मोस्टली तो डेडिकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और मैं बहुत नर्वस हो जाती थी जब पहले एग्ज़ाम दिया करती थी, पर मतलब उस नर्वसनेस को हटाना है और मॉक टेस्ट काफ़ी लगाने हैं। जैसे मैंने मतलब संडे को मैक्सिमम जैसे 4 मॉक टेस्ट तक भी लगाए हैं, और उसके एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन जो गलत होता है वो वापस रिपीट, वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आप जो भी क्वेश्चंस लगाते हैं तो जैसे कभी मिस्टेक हो गई तो उसको सर्कल करके रख लीजिए, ताकि सेकंड राउंड में जब आप मतलब वापस रिवाइज करें उसको तो क्वेश्चन वो मतलब छूट ना जाए। ऑनेस्टली कंटेंट इनफाइनाइट नहीं है। यस सर। और मैं अगर बताऊं तो मैं तो बहुत बहुत बिलो एवरेज है, सबसे ठीक है ना, important चीज़ है लेकिन systematic चीजें रट ली है, आपको बस बताइए। सिस्टमेटिक पढ़ के रट ली है। मैं फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, मुझे आता है क्या? नहीं। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ? नहीं, मैंने सब कुछ रटा हुआ है। अगर कोई भी सवाल मैं कर पा रहा हूं तो इसलिए कर पा रहा हूं कि मैंने पहले उसको किया हुआ था। तो बहुत सिंपल सी बात है, तुम्हें लगता है पहली बार पढ़ते हुए कि कंटेंट बहुत इनफाइनाइट होगा, नहीं, ये 710 नंबर, 706 नंबर, 712 नंबर आज इसलिए ला पा रहे हैं कि जितना कुछ होता है ना सब पढ़ लिया, और सब पढ़ना संभव नहीं है। लिमिटेड कंटेंट है। जब तक तुम करते रहोगे ना, करते रहोगे, स्टार्ट करोगे तो लगेगा बहुत मुश्किल है, मिड में रहोगे बहुत मुश्किल है, थोड़ा एंड पे जाओगे लगेगा और मुश्किल है, लेकिन एक लिमिट के बाद तुम्हें लगेगा चीज आसान है। और वो लिमिट क्या है? हर चैप्टर में 200 सवाल, 250 सवाल लगा लो, Yes, sir. बात खत्म, बात खत्म। अब ऐसा नहीं कि उसको लगा के भूल गए, रट लिया, अब ये बायो है, ये कहे अच्छा ठीक है 250, ओके हो जाएगा, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, आंसर की बता दो, सब रट लेंगे हम। तो ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। मेथड देखना इम्पोर्टेंट है, मेथड देखना इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए, सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ये बायोलॉजी एटीट्यूड क्या होता है? सवाल देगा उसको टूट पड़ते हैं, ये होगा कि ये होगा। अबे ये बायोलॉजी थोड़ी नहीं कि ये होगा कि ये होगा, उसमें लगाना ना। मैं बायो कहता हूं तो मैं किसी सब्जेक्ट की कोई बुराई नहीं कर रहा, किसी टीचर की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं बायो एक बच्चे की एटीट्यूड को कहता हूं कि उस सवाल भी टूट पड़ता है, जान निकाल देगा उसका कि बी होगा कि सी होगा, हमको डी लग रहा है। अबे तेरे लगने से क्या होता है? तो सवाल तो पर क्या लिखा है उसको समझ तो सही, सोच तो सही कि ये कौन से टॉपिक का है, क्या फॉर्मूला लग सकता है, क्या इसके लिमिटिंग कंडीशन है, सवाल के लैंग्वेज में क्या कुछ घुमाया तो नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ो तो सही। ये और टूट सर, पड़ता एकदम, वो तभी होगा हम जब कच्चा खा जाएंगे सवाल को। जब सवाल अच्छे से पढ़ोगे, हाँ, और क्या क्लास में अच्छे से पढ़ोगे तभी हो पाएगा। लाइव रिकॉर्डेड कुछ भी पढ़ो, मन से पढ़ो बस। अब तथागत लाइव पढ़ता था, उसको उसमें मजा आता था। बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते थे, बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते थे, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता इतना। तुम जिसमें कंफर्टेबल उसमें पढ़ो, इंपॉर्टेंट है कि पढ़ो बस। सही है ना? देखो सारी चीजें तुम्हें मिल ही जाएंगी, वैसे भी कंटेंट और सारा मिल जाएगा, डीपीपी, प्रैक्टिस शीट सब कुछ तो हो जाता है तुम्हारे साथ। और आखिरी में रिवीजन के लिए सीरीज भी आती, सब कुछ तो कर देते हैं। नहीं, करना आप तुम्हें है ना, कंटेंट पढ़ना कंटेंट तुम्हें बहुत है, कंटेंट की कमी ना। और दूसरी बात ना, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि मैं ना पेपर देने जाती हूँ घबरा जाती हूँ, पेपर देने जाता हूँ तो बहुत सा घबराहट होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, डर के मारे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वही बात है ना, इस बच्ची ने जो बोला, जिस चीज से जितना ज्यादा डर लगे ना उसको उतना ही कर दो, बात खत्म। हाँ, आजा कोई बात नहीं। ये 2-4 नमूने और हैं, इनकी शक्ल खराब होने की वजह से हमने इनको बाहर छोड़ दिया था। आजा, क्या नाम है? साहिल तुम लोग वहाँ उस वाली 691 साहिल के चलो, 691 है। हाँ, चलो चलिए आगे बढ़ते रहिए, सर 695। आगे बढ़ते रहिए भाई, जगह दीजिए। ईशान चौहान 682 682। पीयूष गुप्ता स्टूडियो नंबर पता 692 है ना कौन सा? चलो मैं चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, रुको मैं चल रहा हूँ। लो चलिए, तो हमारे साथ कुछ और बच्चे, हाँ हमारे साथ कुछ और बच्चे भी जुड़े हुए थे, हमने सबको बाहर कर दिया क्योंकि कुछ और बच्चे भी थे जिनसे आपको बात करना बहुत जरूरी है। तो अभी बच्चों को आप कैसे गाइड करना चाहोगे अभी इस समय, जब जो समय चल रहा है? हाँ बिल्कुल, हाँ ये